हाँ जी बेटा, नेक्स्ट थ्योरम इज इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूज एट ए पॉइंट ए, अगर ए पॉइंट ते फंक्शन कंटिन्यूज आ एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स या तो एफ ऑफ ए पॉजिटिव होएगा या एफ ऑफ ए की होएगा नेगेटिव, मीन्स जीरो नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए वेयर एफ एक्स हैज सेम साइन एज दैट ऑफ एफ ए। अगर एफ ए जीरो नहीं है या तो पॉजिटिव आ, अगर तो कहता एफ ए पॉजिटिव आ दैन ए दी नेबरहुड होएगी जिथे एफ एक्स का साइन भी की होएगा सेम, मतलब एफ ए वाला साइन होएगा। मतलब अगर एफ ए पॉजिटिव आ तो ए पॉइंट की नेबरहुड होएगी जिथे एफ एक्स भी की होएगा पॉजिटिव होएगा। अगर एफ ए नैगेटिव आ दैन ए दी कोई इदां दी नेबरहुड जरूर होएगी जिथे एफ एक्स की आएगा नैगेटिव। ठीक है। नाउ अगर असी कंटीन्यूटी की गल करिए स्टूडेंट, ग्राफिकली आप ये भी कह सकते हैं फंक्शन अगर किसी पॉइंट से कंटीन्यूज आ मतलब उस फंक्शन का ग्राफ उस पॉइंट से ब्रेक नहीं हो रहा। सुपोज अगर कोई ग्राफ आ फंक्शन का ए पॉइंट से दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एंड दिस इज द एफ ए पॉइंट की नेबरहुड दे विच फंक्शन का ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, मीनस एक कंटीन्यूटी है ग्राफ दे विच। नाउ हुण अगर असी इस थ्योरम ते आइए, अगर एफ ए पॉजिटिव आ, सुपोज दिस इज एफ ए, सो दिस इज ए एंड दिस इज एफ ए। अगर एफ ए पॉजिटिव है तो ए दी नेबरहुड कोई इदां दी जरूर होएगी, ए दी नेबरहुड इदां दी जरूर होएगी जिथे एफ ऑफ ए भी की होएगा पॉजिटिव। क्लियरली वी कैन सी हियर। एंड इफ एफ ऑफ ए इज नेगेटिव, अगर ये भी हो सकता है कि एफ ए नेगेटिव होवे, अगर ए दिस इज ए एंड दिस इज एफ ए, अगर एफ ए नेगेटिव है देन फिर ए दी नेबरहुड इदां दी जरूर होएगी जिथे तुहाडे कोल जिहड़ा फंक्शन आ एफ एक्स है उहदा साइन भी सेम एफ ए वाला होएगा, मतलब एफ एक्स भी नेगेटिव होएगा। सो नाउ वी आर टू प्रूव दिस रिजल्ट। नाउ सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूज, नाउ ये सानू गिवन आ कि फंक्शन कंटिन्यूज है। सिंस एफ इज कंटिन्यूज एट x is equal to a, so therefore by definition we can say that for given epsilon greater than 0 there exists a real number delta, positive real number delta depending upon epsilon, such that modulus of fx minus fa less than epsilon for मॉडुलस ऑफ एक्स ए माइनस ए लैस दैन डेल्टा, मीनस ए दी नेबरहुड दे विच एफ एक्स माइनस एफ ए दा मॉडुलस की होएगा लैस दैन एप्सिलॉन। नाउ दिस कैन बी रिटन एज माइनस एप्सिलॉन लैस दैन एफ एक्स माइनस एफ ए लैस दैन एप्सिलॉन, एडिंग एफ ए ऑन बोथ साइड ऑल साइड, एफ ए माइनस एप्सिलॉन लैस दैन एफ एक्स less than f of a plus epsilon. Now since f of a is non-zero, therefore या तो f a पॉजिटिव होएगा या f a नेगेटिव होएगा। Now we will discuss both the cases. सब तो पहले अगर असी गल करते हैं कि अगर f a किया पॉजिटिव, now take epsilon is equal to 1 over 2 f of a. Now f a is positive, so epsilon is also positive, 1 over 2 into f a. Clearly it is positive. Now put the value of epsilon in this inequality, so we will get fa minus half of fa
less than fx less than f of a plus half of f of a. Now this will become fa 1 by 2 into fa less than fx less than 3 by 2 f of a. Whenever, now this inequality hold in the neighborhood of a for modulus of x minus a less than delta. Now because fa is positive, so the 1 over 2 into fa भी positive, 3 over 2 into fa भी positive. So अगर fx पॉजिटिव नंबर ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ लाई कर रहा then clearly fx भी की होएगा पॉजिटिव ही होएगा. So therefore we can say that कि fx is greater than 0 for all x belongs to neighborhood of a. So now we can say that कि अगर fa का साइन पॉजिटिव आ then fx भी की आएगा पॉजिटिव आएगा in the neighborhood of a. It means there exists a neighborhood of a in which fx has same sign. ये तो असी अगर fa दी नेगेटिव की गल करिए. Now next case अगर fa, if fa is negative, so take epsilon is equal to minus 1 over 2 into fa. Now because fa is negative, so negative into negative positive, क्योंकि एप्साइलन साडा नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ एप्साइलन इज ग्रेटर दैन 0. एप्साइलन ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. सो अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ नेगेटिव ना लगाइए तो 1 over 2 into fa, बिकॉज fa नेगेटिव आ तो 1 over 2 into fa तो नेगेटिव बन जाएगा. सो एप्साइलन विल बिकम नेगेटिव. सो इसलिए ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ एप्साइलन ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ -1 by 2 into fa. नाउ अगेन पुट value of epsilon in this inequality. Now we will get अगर value put कर दी epsilon दी -1 by 2 fa, so this will become 3 by 2 fa less than fx less than 1 by 2 fa whenever modulus of x minus a less than delta. Now because fa is negative, so this is negative, fx lies in two negative quantities. अगर fx दो नेगेटिव क्वांटिटीज ਦੇ ਵਿੱਚ लाई कर रहा है, clearly fx will be negative. So again we can say that कि fx ਦਾ साइन भी ਉਹੀ वाला ਜਿਹੜਾ fa ਦਾ, because fa is negative, so fx is also negative in the neighborhood of a. So hence we can say that कि fx there exists a neighborhood of a, where fx has the same sign as that of f of a. Now show that the function fx which is equal to e to the power 1 by x minus 1 over e to the power 1 by x plus 1, x is non-zero number and f of 0 is equal to 0. Function the value fx is this one when x is non-zero, and when x is equal to 0 f of 0 is equal to fx is equal to 0. We are to show that this function is discontinuous. Now सब तो पहला ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, इस क्वेश्चन ਨੂੰ स्टार्ट ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ लिमिट ਦਾ, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e टू दी पावर 1 by x, क्योंकि रिजल्ट ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ यूज करांगे. नाउ मैं पहला सैपरेटली इस क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व कर रहा. देखो अगर ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड e टू दी पावर 1 by x. नाउ क्लियरली x is approaching to 0 from left hand side, it means x is less than 0, means x is negative. So अगर नेगेटिव भी है एंड 0 ਨੂੰ अप्रोच भी कर रहा, then this number will approaches to
माइनस इन्फिनिटी, 1 over negative quantity approaching to 0. So this is becoming e to the power minus infinity. So अगर e to the power minus infinity की गल करिए, so therefore this limit will become 0, e to the power minus infinity. Now अगर right hand limit की गल करिए, limit x approaches to 0 from its right hand side, e to the power 1 by x. Now x is positive and approaching to 0, greater than 0 है ना, so this will become e to the power plus infinity, so which is infinity. So therefore we can say that left hand limit is not equal to right hand limit, means limit of the function at x is equal to 0 does not exist. Means in this question we will evaluate, first of all ਅਸੀਂ left hand limit evaluate करांगे, फिर ਅਸੀਂ right hand limit evaluate करांगे, ठीक है। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर दिया देन वी विल चेक फाइंड एफ ऑफ 0. नाउ हुण असी वापस अपने मेन क्वेश्चन ते आइए। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई साढ़े को, ई टू दी पावर 1 बाय एक्स माइनस 1 ओवर ई टू दी पावर 1 बाय एक्स प्लस 1. नाउ लैफ्ट हैंड लिमिट की अगर असी गल करिए ई टू दी पावर 1 बाय एक्स की, इट इज बिकमिंग 0, सो दिस इज 0 माइनस 1 ओवर 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 1. नाउ राइट हैंड लिमिट की गल करिए, limit x approaching to 0 from right hand side fx, limit x approaching to 0 e to the power 1 by x minus 1 over e to the power 1 by x plus 1. Now right hand limit की गल करिए, then this is becoming infinity minus 1 over infinity plus 1, so this is becoming infinity over infinity form. Now limit x approaching to 0 taking e to the power x, क्योंकि इन्फिनिटी बन रहा है ना, taking e to the power 1 by x common from the numerator and denominator, this will become 1 minus e to the power minus 1 over x divided by e to the power 1 by x, 1 minus e to the power 1 plus e to the power minus 1 by x, so ये तो कैंसिल हो जाएगा फैक्टर. Now this is becoming 1 minus e to the power minus infinity, so 0, so 1 minus 0 over 1 plus 0 which is equal to 1. So left hand limit is not equal to right hand limit, so therefore limit of the function at 0 does not exist. सो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर दी, सो देयरफॉर फंक्शन भी की होएगा, डिसकंटीन्यूस होएगा. ते अगर असी डिसकंटीन्यूटी दी टाइप की गल करिए, ना लैफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर दिया ने बट इक्वल नहीं है, सो दिस इज द डिसकंटीन्यूटी ऑफ द फर्स्ट काइंड, डिसकंटीन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू greatest integer of x plus greatest integer of minus x when x is non-zero. When x is equal to 0, fx is equal to 0. We are to show that this function is discontinuous at x is equal to 0. So सब तो पहला greatest integer है तो left hand limit ते right hand limit find करांगे. Now left hand limit x approaches to 0 from left hand side fx the value greatest integer of x plus greatest integer of minus x. Now 0 is integer. Now सब तो पहले तो असी इहनूं ब्रेक किया, नाउ 0 इज इंटीजर, तो इंटीजर से अगर आप लैफ्ट हैंड लिमिट करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की, दैट इज a माइनस 1.
मीन 0 माइनस 1। नाउ हूँ स्टूडेंट दिस इज इंपॉर्टेंट स्टैप, x इज अप्रोचिंग टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मीनस लैस दैन 0। सो ये तुहाडे कोल अगर लैस दैन 0 कोई नंबर अज्यूम करो तो माइनस 0.1 या 0.01 वी कैन टेक x इज इक्वल टू माइनस 0.01। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर च तुहाडे कोल की बन रहा प्लस 0.01। ठीक है, अगर 0.01 रहा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की आएगा ਇਹਦਾ 0, क्योंकि देखो इत्थे तो तुहाडे कोल सिंपल ग्रेटेस्ट इंटीजर x सी ते लेकिन इत्थे तुहाडे कोल की आ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। अगर आप इत्थे सबस्टिट्यूट करिए माइनस 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो माइनस 1 आएगा, लेकिन इत्थे तुहाडे कोल नैगेटिव होने करके ये तुहाडे कोल पॉजिटिव बन गया 0.01। सो 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। सो देयरफॉर ये तुहाडे कोल आएगा 0। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 1। नाउ अगर असी राइट हैंड लिमिट की गल करिए, नाउ राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x। नाउ सब तो पहला असी ब्रेक किया ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x। नाउ 0.01 वी कैन कंसिडर 0.01। अदरवाइज इत्थे आप डायरैक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x आ ए इज इंटीजर तो इंटीजर ते अगर आप राइट हैंड लिमिट देखिए तो सिंपली तुहाडे कोल ए आ जाएगा 0। अदरवाइज तुसी वैल्यू भी पुट कर सकते हो 0.01। अगर आप वैल्यू अज्यूम करिए स्मॉल वैल्यू 0.01, सो 0.01 सबस्टिट्यूट की तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 0। सिमिलरली 0.01 अगर असी इत्थे पुट करिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स दे विच तो दिस विल बिकम माइनस 0.01। सो माइनस 0.01 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा माइनस 1। सो दिस विल बिकम माइनस 1। सो हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ਇਹਦਾ मतलब लिमिट तो फंक्शन की एग्जिस्ट करती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू माइनस 1। देयरफॉर 0 ते फंक्शन की लिमिट तुहाडे कोल कितनी आ गई माइनस 1। लेकिन अगर आप एफ ऑफ 0 की गल करिए, एफ ऑफ 0 इट इज गिवन कि when x is equal to 0 fx is equal to 0, so f of 0 is equal to 0। here limit of the function at x is equal to 0 is not equal to f of 0, so therefore function is discontinuous at x is equal to 0। function is discontinuous at x is equal to 0। and अगर आप discontinuity की टाइप की गल करिए so this is becoming a removable discontinuity because this discontinuity can be removed। अगर असी रीडिफाइन कर लिए fx नू at x is equal to 0, fx नू अगर असी 1 कर दिए रीडिफाइन कर दिए fx is equal to 1 when x is equal to 0 means f of 0 is equal to 1, sorry minus 1। सो अगर एफ एक्स की वैल्यू माइनस 1 हो जाए मीन्स एफ ऑफ 0 माइनस 1 हो जाए देन दिस फंक्शन विल बिकम कंटिन्यूस। सो बेटा तुसी क्वेश्चंस ट्राई करो ये एक्सरसाइज दे। सो 3-4 थ्योरम्स तुहाडियां रहिंदियां ने इहदे विच चैप्टर, फिर उस तो बाद तुहाडा चैप्टर कंप्लीट आ। सो वो भी मैं 1-2 वीडियोज़ दे विचों कंप्लीट करवा देनियां ने, बस तद तक तुसी इहदी प्रैक्टिस करो। ओके।